कैंडिडेट के रूप में। एक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, तो चुनाव के बीच में मोदी जी खड़े होकर सार्वजनिक सभा में बोले, चाहे राहुल गांधी इनका ऑर्डिनेंस फाड़े, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तू नवाज कैसे बोलेगा ये देहाती औरत। ये होता है दायित्व निभाना एक पद का। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात हो रही है भारत की अखंडता की, तो क्या इल्हाम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाफिज सईद से भी मिल लो। गुरपतवंत सिंह जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी सही है। आपकी राय क्या है सुदर्शन जी के बारे में, जो कह रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानता? आपकी राय क्या है? चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन है तो आशुतोष जी, क्या भारत को इस डिजाइन से डरना नहीं चाहिए? अगर ये डिजाइन भारत के खिलाफ बोलने वालों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है, तो क्या ये डिजाइन भारत के लिए डेंजरस नहीं है? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके पैनल के कुछ लोग उछल सकते हैं अपनी कुर्सी से। जो उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात करते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं मानता, कुछ लोग जरूर देशद्रोही मानते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहेंगे वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उनको देशद्रोही कहना चाहिए। उनको कहना चाहिए जो रोज लोगों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगस्त 2000 को के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के प्रमुख, करण थापड़ ने उनसे पूछा, डू यू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज? उन्होंने कहा नो। तो क्या सुदर्शन देशद्रोही है? देश तोड़ने वाले लोग थे? सिर्फ एक बयान नहीं है। उसके बाद 11 मार्च 2000 को फिर वो कहते हैं आरएसएस वांटेड अ टोटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 12 मार्च को कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड। फिर कहते हैं भारत का संविधान जो है 1935 के अंग्रेजों का बनाया संविधान का एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, उसमें कहते हैं कि भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो कहते हैं भारत का संविधान फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। तो क्या मैं मान लूं कि दीनदयाल उपाध्याय देश के खिलाफ काम कर रहे थे, सुदर्शन देश के खिलाफ काम कर रहे थे? और जिस संगठन के मुखिया इस तरीके की बातें करते हो, भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात कर रहे हो, उस संगठन उससे जुड़े हुए लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हुए चले। और दूसरी बात, 1984 की बात करते हैं, नानाजी देशमुख ने लेख लिखकर 84 के दंगों को सही ठहराया था, एंडोर्स किया था उसको। और अगर जिसको नहीं पता है वो उसके बारे में देख सकता है, उसके बारे में चेक कर सकता है। सवाल इसी बात को लेकर ये है, मैं तो इल्हाम उमर हो चाहे हाफिज सईद हो, किसी से मिलने को गलत नहीं समझता हूं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब क्या कह रहे हैं आप आशुतोष जी? नागरिका जी सुन लीजिए मुझे, मैं तो उछलूंगी अपनी कुर्सी से। इस देश में राहुल गांधी अपने पत्रकारों को तो मिलना नहीं चाहते, भारतीय पत्रकार जो उनसे अग्री नहीं करते उनको तो मिलना नहीं चाहते, और वहां पर इल्हाम ओमर से मिलने को आप ठीक बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आखिर लोग जंप करेंगे। वेद प्रताप वैदिक ने जाके हाफिज सईद से बात की थी, मुलाकात की थी, नहीं मुलाकात की थी? वेद प्रताप वैदिक देश के चंद बहुत बड़े पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। संघ से उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। 2015 में वो वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? सुदर्शन जी के बारे में आपकी क्या राय है? सुदर्शन जी के बारे में क्या जो कहते हैं भारत के संविधान को स्क्रैप कर दीजिए, आपकी राय क्या है उसके बारे में? किसी पोस्ट पर नहीं थे, कैबिनेट पोस्ट में, और भारतीय पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, इसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने हाथ उठाया। सबसे पहले आशुतोष जी, मेरे भाई आशुतोष, सर्टिफिकेट है नाविका, मुझे लगता है अपने अपनी बारी कीजिएगा, अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लहराकर और बाकी इल्हाम ओमर को मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले नहीं थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, इसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने हाथ उठाया। सबसे पहले आशुतोष जी, मेरे भाई आशुतोष, सर्टिफिकेट है नाविका, मुझे लगता है अपने अपनी बारी कीजिएगा, अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लहराकर और बाकी इल्हाम ओमर को मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले नहीं बन सकते। लेकिन आशुतोष
आशुतोष जी, अब देखिए, शहजाद पूना वाला जवाब दीजिए। आशुतोष 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 जी आशुतोष जी, अब इन द इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेट आप अपनी बातों पे उछल रहे हैं मान्यवर, कोई और तो नहीं उछला, आप ही उछल रहे हैं। अब सुन लीजिए आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, और थोड़ा धैर्य आपको भी दिखाना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातों से आपको उछलने का मन करे, पर उछलना मत, अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। ये मुझे लगता है लोकतांत्रिक बर्ताव होगा। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी की बातों पे उछलने नहीं चाहता हूं, मैं तो स्वागत करना चाहता हूं। इन्होंने इल्हान उमर की तुलना एक प्रकार से हाफिज सईद से की, तो उनकी दृष्टि में हाफिज सईद जो करता है वही इल्हान उमर कर रही, मैं स्वागत करता हूं। पर एलओपी का पद जो होता है वो भारत के संविधानिक दृष्टिकोण का पद है, ये संसद का पद है, ये देश का पद है, और उस पद पर होते हुए ना आप हाफिज सईद से मिल सकते हैं, ना भारत विरोधी या भारत के विघटन करने वाले लोगों से मिल सकते हैं। मैंने आपको वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, तो आपको मोदी जी का भी उदाहरण देता हूं। मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, एलओपी तो नहीं थे वो, पर वो डिक्लेयर हुए थे पीएम कैंडिडेट के रूप में। एक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, तो चुनाव के बीच में मोदी जी खड़े होकर सार्वजनिक सभा में बोले, चाहे राहुल गांधी इनका ऑर्डिनेंस फाड़े, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तू नवाज कैसे बोलेगा ये देहाती औरत। ये होता है दायित्व निभाना एक पद का। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर। आपने बोला कि संविधान को बदलने की बात के एस सुदर्शन ने की, वैसे तो 100 बार कांग्रेस ने बदला है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आशुतोष जी हमेशा जब मैं इतिहास में जाता हूं तो बोलते आज की बात करो, शहजाद आज की बात करो, इतिहास में कहा जाता है, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। आज इस सुंदर संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू होने का काम 5 अगस्त को हुआ 2019 में, उसको वहां से हटाना कौन चाहता है? एनसी बोलती है 370 लागू होगा और वाल्मीकि का आरक्षण छिन जाएगा और 2 संविधान होंगे। अब आशुतोष जी, जो संविधान की आप वकालत करते हैं, बताइए कि कांग्रेस पार्टी एनसी के स्टैंड पर स्टैंड क्यों नहीं लेती? म्यूट कर दिया है आपने अपने आप को, मैंने नहीं किया। मैंने 2 सवाल बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने भी स्पष्ट सवाल पूछा आपसे। मैं पूछ रहा हूं मैंने भी स्पष्ट पूछा। उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कहेगा वो भारत मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, जो कह रहा है कि ना लागू हो संविधान वहां पर, वो क्या है? तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो क्या के एस सुदर्शन आरएसएस के प्रमुख? मैंने आपको जवाब दे दिया। तो आरएसएस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, सवाल वो नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर संविधान की बात हो रही है और अगर बात हो रही है भारत की अखंडता की, तो क्या इल्हाम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाफिज सईद से भी मिल लो, गुरपतवंत सिंह जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी सही है। आपकी राय क्या है सुदर्शन जी के बारे में, जो कह रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानता? आपकी राय क्या है? अरे भाई, सुदर्शन जी आज जीवित नहीं है, और अगर आप मान, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए नाविका जी, प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड, हर्षवर्धन जी 10 सेकंड आपसे चाहता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, हर्षवर्धन जी क्यों जवाब देंगे? मैं दूंगा ना सुदर्शन जी। अरे जवाब ले लो, जवाब दीजिए। अब जवाब सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि यस और नो में नहीं हो सकता। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं तो हर्षवर्धन जी से पूछा। हाँ, वो जवाब देंगे अपने समय पर, मैं अपना जवाब देता हूँ। दर्शन जी, मैं आप, अरे भाई ये क्या तरीका है भाई आशुतोष जी, डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते। ओके, मैं तो कह रहा हूं कि सुदर्शन जी ने तो केवल कहा, प्रियम्बल से शब्द बदलना, जो संविधान की आत्मा थी, राम जी के कृष्ण जी के चित्र को निकालना, इमरजेंसी लागू करके संविधान की आत्मा को मानना, यह किया कांग्रेस ने। 100 बार अमेंड किया, तो आप कांग्रेस के ऊपर स्टैंड लीजिए, और आज कर रही है 370 लागू होना मतलब संविधान लागू ना होना, उस पर स्टैंड लीजिए। अब आप यहाँ तो कह रहे हैं मैं संविधान को ही नहीं मानता, एकदम नक्सलवादी सोच है। अरे भाई, आप मान ही नहीं रहे इस बात को, क्योंकि डिबेट इस बात की है कि संवैधानिक पद पर रहकर कोई ऐसा कर सकता है ना। सुदर्शन जी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष जी इस डिबेट को दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं?